मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आए हैं। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आए। मुसाफिर जागते रहना जगत में चोर आए। संहारो माल गठरी के बंद कर सिरहाने में। संहारो माल गठरी के बंद कर सिरहाने। संहारो माल गठरी के बंद कर सिरहाने में। संहारो माल गठरी के बंद कर सिरहाने में। पलक में नींद आएगी झपट के ले जाएगी। पलक में नींद आएगी झपट के ले जाएगी। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आया है। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आया है। चालना है संहारा के कपट बे तार के रात दिन। चालना है संहारा के कपट बे तार रात दिन की। हो चलना है संहारा के कपट बे तार रात दिन। चलना के कपट व्यापार रात वो देखते सुंदर काया को जाल में सब फंसाते हैं। वो देखत सुंदर काया को जाल में सब फंसाते हैं। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आया है। मुसाफिर जागते है। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आया है। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आया। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय। अब जो भी मेरे माता बहन है, आज एक कथा है। अब जैसे इसको हम अपने कह देंगे, काट काट के अलग करना। माने आज को कथा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। आज कुछ विशेष कथा लेकर के आए हैं, इसलिए विशेष कथा लेकर के आए हैं कि जो अभी नया नया गुरु मुख बना है, कमती में गुरु पूर्णिमा के दिन तक कमती में 9 सीधा 3-4 को तो बना होगा। आई अभी है तो ये तो 2-3 को बना होगा। चलिए, तो इसलिए वो सब को आप सब ध्यान से सुनो। जब कथा सुन रहे हो तो ये न कि बिहान माने मुहे भरे गिर जाओ। गाय के थान कितना है? 4 थान है। 4 थान गाय के 4 थान है। दूध जो है वो 4 से ही आता है। महादेव जी थोड़ा ध्यान सुनिए, अच्छा से सुनिए। दूध है जो 4 थान से ही आता है। अब रही वाली बात, 5वां थान कोई है? 5वां थान कोई है?
हनीरायण जी, पांचवा थान तो नहीं है, चारे थान में है। दूध कितना चारे थान से आएगा, पांचवा से नहीं आएगा। अगर कोई आदमी जबरदस्ती कहेगा 4 गो में तो लगा हुआ है आदमी, 4 थान में तो लगा हुआ है, छुट्टी नहीं है 4 थान के, एक एक आदमी लगा हुआ है, हम जबरदस्ती अलग एगो थान बना देते हैं टकवारी से, काटी से, चाहे वो गिरमिट कहता है, वो गिरमिट से, तो दूध आएगा कि खून आएगा? खून ही आएगा। अच्छा, अब वही आदमी से पूछिए, अच्छा वो आदमी से आप कहिएगा कि टकवारी से छेद क्यों करते हैं, तो वो कहेगा पागल है, वो सब दूध तक गाय के शरीर में से आता है, तो कहीं तो खूब दूधे होगा। अच्छा, दूध लेकिन दूसरा जगह से आता है। अच्छा, ये बात है, डॉक्टर बता सकता है कि कहां दूध नहीं होगा? गाय के तो हर अंग में क्या होगा, कोई थैली नहीं है, हर अंग में। दूसरे में एक और बात है, ध्यान से सुनिए, डॉक्टर के मजाल नहीं है, डॉक्टर साहब है, मजाल नहीं है कि कोई शरीर माने पुरुष के शरीर के चीर करके और मनी निकाल लेवे, बता देवे कि कोई थैली है। मनी का कोई थैली है? डॉक्टर साहब कोई थैली नहीं है, नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं निकाल सकता है। उसी प्रकार से गाय के कोई दूध नहीं निकाल सकता है, उसका स्रोत बना गया है। अच्छा, ये स्रोत कौन बनाया गया है? ये नया बना गया है, 4 की परंपरा से नहीं, ये परंपरा से आया हुआ है, एवं परंपरा प्राप्ति। ध्यान से सुनिए, ये जो है ये परमात्मा द्वारा ही निर्धारित, ये कोई आदमी द्वारा नहीं किया गया है। ये एवं परंपरा प्राप्ति, आपका जो गाय का दूध मिलेगा, जो जहां से स्रोत बना गया है वहीं से मिलेगा, दूसरा जगह से नहीं मिलेगा। आगे आप जाइएगा, कोई वो माने खून निकलेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए आप यहां सुनिए, बोलो श्याम रामचंद्र की जय। तो अगर गाय के दूसरा जगह अगर टेकवारी लगाएगा, गिरमिट लगाएगा, तो क्या है, खून आएगा। और खून आएगा के बारी बाद में क्या है, वो आपका माने पाप लगेगा, और गाय के भी कष्ट होगा और आपके भी कष्ट होगा। इसीलिए कहते हैं कोई और जगह टकवारी नहीं, वही स्थाने से दूध लीजिए, ऐसे गोस्वामी कहते हैं। और जस करनी नरक जात में क्यों पछताता, मारा जो आशिक के नाही, सुखरे नाही, मारा जो आशिक के नाही, शिकार के नाही, सब ही नचावत नाम गुसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, हो सब ही नचावत नाम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। अब आगे चलिए, तो इसी प्रकार से हमारा जबरदस्ती टकवारी से छेद नहीं करना है। अच्छा, तो वो गाय से 4 थान में, हाँ 4 थान में आएगा, पंचमा कोई है नहीं। अब रही बात, वो गाय कौन है? अब महादेव जी, वो गाय कौन है? हमारा वेद में लिखा है, सर्व उपनिषदो गायो दुग्धा गोपाल नंदनम, माने शास्त्र ही गाय है। क्या है? शास्त्र ही गाय है। अब गुरु कौन है? किसान है। आशीष कौन है? वो पीने वाला। गुरु किसान है, शास्त्र गाय है, और पीने वाला जो कौन है, दूध उनको श्रोता है। लेकिन यही में कुछ मुख दिया है, बछड़ा भी है। और बछड़ा कौन है?
मन में दुख तो नहीं हो जाए कहेंगे तो दुख नहीं ना होगा। वो बछड़ा कौन है, कति ओकरे नाम ले रहा है। वो बछड़ा है गाय के, वो चलिए कहिए देते हैं वो महेश भगवान है, विनोद भगवान है। जो ये माने मंदिर के तरह ताली मार दीजिए, बोलो सियावर रामचंद्र। जो मंदिर क्या कि उसका बछड़ा माना गया है, शास्त्र बताते हैं। तो दिक्कत नहीं कि वो एक दोनों के नाम ले, शास्त्र जो कहते हैं वही आपको बड़ी मन में दिखो। शास्त्र जो कहते हैं वही, तो एक बछड़ा हुआ, एक गाय हुआ, एक किसान हुआ, एक माने पीने वाला बच्चा हुआ। आप लोग तो खा करके चले गए हैं। अच्छा झूठ ना बोलिए, जो माता परस रहे हैं तो उसका दाल कमी है कि किसी उसका लाना है, परोसना है। अब वो कमी हो ना हो उसका समझो, पहले इनके से पूछिए दोनों को कई बजे खाया है। बोलो सियावर राम, इसी के नाम है बछड़ा। बछड़ा के कितना मिलता है ये शास्त्र आज हम पढ़े हैं। बछड़ा के दूध कितना मिलता है, झूठ नहीं बोलिए। वो मनपौरी बछड़ा पीते रहता है, बछड़ा टंका पीते रहता है तो किसान उसको हटा देते हैं कि तो हट जाओ। हाँ माना वो दूह करके और दूसरा के पियाते हैं, बछड़ा के पीने नहीं देते हैं। उसी प्रकार से माने कच करता है, वो बैठा हुआ है खाना पर, कथी बैठा हुआ है, वो तो हुलमुला के खाएगा, मतलब फला सामान कमी होने दे, अब वहीं से उठ करके उसे पता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। अच्छा कोई भी है माने वो पैबो करेगा तो उसका ध्यान रहेगा, तो इमा जल्दी ना पहुंच सामान में कुछ गड़बड़ी जी, और बार बार घर में जाएगा, बार बार इधर उधर जाएगा, कहाँ गड़बड़ी है कहाँ, इसी के नाम है मेरे माता बहन। जो शास्त्र कहते हैं उसी प्रकार से ये दूध जो आपको मिल रहा है ये आखिर बछड़े द्वारा मिल रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की। इसलिए अब उतना तो हमरा याद नहीं रहता है, तभी हम एक भजन, तीन लोक से न्यारी, तीन लोक से नारी, राधा रानी हमारी, तीन लोक से राधा रानी हमारी, तीन लोक से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीन लोक से न्यारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी, राधा रानी हमारी, तीन लोक से न्यारी, विश्व भानो दुलारी, राधा रानी। सरिता रोज तेरे जस गावे, सरिता रोज तेरे जस गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, सरिता रोज तेरे जस गावे, सरिता रोज तेरे जस गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, इंद्र लगावे गुहारी, इन लोक से नारी, लगावे गुहारी, इन लोक से, तीन लोक से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीन लोक से न्यारी, राधा रानी। अब यहाँ पर तो गुरु जी क्या है, वो किसान है, 4 थान से दूध दूता है। अच्छा वो गुरु जी कैसे दूता है, वो दूध आपको छान के देता है पीने के लिए, ताकि इसमें केस होगा
और कुछ होगा तो गुरु जी आपको छान के पीने लगी देता है। कैसे? हम नहीं कहते हैं, राम जी कहते हैं कि गुरु जी हो छान के देते हैं। कृष्ण निवार ही चतुर किसाना, कृष्ण निवार ही चतुर किसाना, कृष्ण निवार ही चतुर किसाना, कृष्ण निवार ही चतुर। आज में बुझता जाहे मोहम्मद पाना, आज में बुझता जाहे मोहम्मद, आज में बुझता जाहे मोहम्मद माना, आज में बुझता मोहम्मद नाम। अब तब 4 गो गाय के थान कर दिए। आप ध्यान से सुनिए, आपको हम कहा ले जा रहे हैं, ये परंपरा में। ये गाय को थान कहा है, ये परंपरा से। उसी प्रकार मेरा सनातन धर्म में कितना संप्रदाय है, जितना आदमी है ध्यान से तो सुनो। जो नया नया तुलसी लिए है, बिहान तुम्हारा कोई कहे तो तू कहो, उत्तर दो। ये अपना सनातन धर्म में 4 संप्रदाय है। जिस प्रकार से 4 गाय के थान है, उसी प्रकार से अपना सनातन धर्म में 4 संप्रदाय। अब 4 संप्रदाय कौन है? ध्यान से सुनिए। पहला जो संप्रदाय है, बोलो श्याम रामचंद्र की श्री संप्रदाय है, ब्रह्मा संप्रदाय है, सनकादिक संप्रदाय है। ये जो है, ये 4 संप्रदाय हमारा माना गया। रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय, ये 4 है। फिर 5वां कोई नहीं है, याद रहे। गाय के 4 थान है, ये 4। ये वेद को जो है दूहने वाला ये 4 है, श्री, ब्रह्मा और रुद्र और सनकादिक। सनकादिक जो है वो 4था पाते हैं। अब रही ये 4 ऋषि है। अब 4 ऋषि कौन कौन है? श्री में कौन है, ब्रह्मा में कौन है, रुद्र में कौन है और सनकादिक में कौन है? इसका सुनिए ध्यान से। हम लोग कौन चीज में है? अगर आपसे पूछे कि हम लोग कौन चीज में है, तो हम लोग श्री में हैं। तो श्री मतलब आपसे पूछे कि आप कौन संप्रदाय के हैं, तो हम वैष्णव संप्रदाय है। हम वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय में आप कोई कितने हैं? तो 2 है। ध्यान से सुनिए, 2 है। हमारा में 2 आता है। 2 कौन आता है? एगो रामानंद स्वामी आता है और एक रामानुज आता है। दोनों ही माने श्री में आता है। क्या क्या कहे हैं? रामानंद स्वामी और रामानुज स्वामी जो है वो क्या आता है? श्री संपदा में। तब श्री संपदा में आता है, इसको सुनिए। तो हमारा में नेम है। अब श्री संप्रदाय में नेम है। अब नेम क्या है? तो हम लोग का जो आचार्य है वो कौन है? ये वो थान हमारा कौन पकड़ा है? 4 थान है। तो एक थान पकड़ा है मेरा रामानंद स्वामी, उसमें दोनों है, जो दूह करके और रामानुज के दोनों कोई। तो इसी प्रकार से आता। तो हमारा नेम क्या है? आचार्य जी हम पर लोग कि जो भी मेरा शिष्य है, जो भी मेरा परंपरा है, जो भी मेरा परंपरा से आया है, जो मेरा संप्रदाय के है, तो उनका नेम क्या है कि कुटुंब किया जाए। तो कुटुंब किया जाए तो मेरा आचार्य नेम लगा दिया है कि यदि गृहस्थ हो, श्री संपदा के हो, तो तुम्हारा कुटुंब किया जाना है। तो पहले कुटुंब किया नहीं जाना है, घर से तैयारी होना है। आज वही के हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं। घर से तैयारी होना है तो परमात्मा के पास जाना है। कहा? उस मंदिर में। पहले कुटुंब के पास नहीं, मंदिर में जाना है। अब मंदिर यही से कि उस गांव में पहले हम जाएंगे तो अपना ठाकुर जी के, मेरा इष्ट कौन है? ठाकुर जी। अब मेरा आचार्य कौन है? रामानंद स्वामी। तो पहले हम मंदिर में जाएंगे। हम दर्शन करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। क्यों? हमारा इष्ट है। कुटुंब के बात नहीं, कुटुंब के गौण रखो। हम देखिए, हम जाएंगे ठाकुर जी के माने दर्शन करने के लिए, लेकिन चलिए कुटुंब कह दिया तो कुटुंब किया जाएंगे, लेकिन जाना है हमारा कुटुंब के पास, लेकिन बात के घुमा देना है। समझते हैं बात के? आप यह कैसे घुमा देना है? कैसे घुमा देना है? 1 मिनट, आपको भूख लगा है तो आपको भोजन न करना है, लेकिन ताकत तो स्वयं में मिलेगा, लेकिन भोजन आपको करना है। उसी प्रकार से मेन क्या रखिए? मुख रखिए, ठाकुर जी के दर्शन करना है।
आप गांव में रखिए कुटुंब के पास। अच्छा, ठाकुर जी के दर्शन करने आए हैं तो कुटुंब से मिल लेता है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? माने कुटुंब के घर जाना, लेकिन हमने पहले मुख पर इसका मुख नहीं करके ठाकुर जी के मुख बना दिए। उदाहरण, जब तरुआ जो छान रहे हो, हलवा जो बना रहे हो, पूरी बना रहे हो, केकरा लिए बना रहे हो? अपने लिए ना, लेकिन नाम ठाकुर जी के है। अगर ठाकुर जी पावे तो कौन लगती भोग हो बाबू। बोलो श्याम रामचंद्र की। तुम ही निवेदित भोजन करही। अच्छा, तुम ही निवेदित भोजन करही माने निवेद उन्हें प्रसाद देना है, अपना पाना है, वही प्रसाद पाना है। उसी प्रकार से आप माने गौर रखिए कुटुंब के, पहले कुटुंब के पास जाइए तो ठाकुर जी के। अच्छा, जैसे आप कहिएगा हम ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो जो रास्ता पर सांप काटने वाला होगा, स्टैंड आने में ठोकर लगने वाला, आए ठोकर लगने वाला, हाँ कभी स्टैंड कहता, कभी कहते एक्सीडेंट कहता है, हमको कहना एक्सीडेंट कहता है कि क्या कहते हैं भगवान जाने, दुर्घटना। हाँ, ये सीधा है हमरा जरा पढ़ल छी ना से गड़बड़ा जाए छे। तो ये जो माने का दुर्घटना जो आने वाला है कुछ रास्ता पर, तो आपके आचार्य जी पहले घर में बाह पकड़ेगा। जब ये निकलिएगा तो आपको आचार्य जी बाह पकड़ के और उस गांव तक ले माने वो पहुंचा देगा। सीताराम भगवान की आचार्य जी। अच्छा, तो आचार्य जी तो हमको पकड़ के कहा मंदिर तक ले, कहा तो ठाकुर जी के था, तो हमारा आचार्य जी मंदिर के पास पहुंचा दिया, तो वहां से वो चल गया, आप उसका भार नहीं है। तो किसी ने कहा कि हे आचार्य जी, आप तो वही बेचारा के लटका दिए, भाग गए, आप तो कहूं दुर्घटना नहीं होने वाला है। कहा कि अब मेरा हाथ की बात नहीं है। क्यों? अब मंदिर तक ले पहुंचाना है, वहां पहुंचा दिए, अब उसको से पूछो। माने हम तक चंदा देना था तो कमिटी के दे दिए, अब कमिटी समझे। बोलो श्याम रामचंद्र की। क्या करे ना करे, एक मिनट, आपको तो पहुंचना था, पहुंचा दिए। उसी प्रकार से आचार्य जी के काम है कि घर से निकाल के बाह पकड़ के तो ठाकुर जी से पूछा कि हे प्रभु, आचार्य जी तो आपको पास लिया है, ये बड़ा पापी है, बड़ा कुकर्मी है, इसका क्या कीजिएगा? इसका तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आज इसका दुर्घटना है, आज ये मरने वाला है, तो ये मरना चाहिए। कहा कि नहीं, जब आचार्य जी हमारा थमा दिया है तो हमारा धर्म क्या है? ठाकुर जी कहते हैं, करही सदा तीन तेरा हमारी, करही सदा तीन तेरा हमारी, आज में बाला गारा आखी महतारी, बाला गारा आखी महतारी, जिन बाला गारा आखी महतारी, बाला गारा करेगी सदा के अच्छा, सरकार कहता कि आप रक्षा करना, इंद्र जी सुनते हैं, आप रक्षा करना मेरा हो गया है। यही बात जब ये भगवान ने कहा कि इसका रक्षा जिस प्रकार से बालक के रक्षा माता करते हैं। अच्छा, बालक की रक्षा कैसे करते हैं? बेटा छोटा है, लाल है, और छिटी पर खेल रहा है, अब माता कोई धंधा करता है, लेकिन ध्यान कहा है, झूठ नहीं बोलिए, आए है कि नहीं? इस संजू बहन के माता समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये हमको कहते हैं, गुरु जी आप कथा कहते हैं तो हमको नहीं समझ रहे, आप समझ। हाँ, तो मैंने ऐसे छिटी पर आता है, लेकिन कोई काम करते हैं तो रक्षा करता है। उसी लिए कहता है कि वो कहूं अगर जाए, कुटुंब किया जाए, कहीं जाए, तब उसका भार हमारा पर आ गया। यही बात जो शंकर भगवान ने सुना, कहा कि पार्वती जल्दी ताको हमरा, वो कहा क्या हुआ? कहा प्रभु के मेरा बात सुनो। ओ मारा मा समा हित जगना है,
ये शंकर भगवान जब सुना कहा पार्वती ऐसा कोई हित नहीं है, तो सुनो बोली राम सम हित जगना है गुरु के तुम्हारू बंधु प्रभु नाही गुरु के गुरु के तुम्हारू बंधु प्रभु नाही गुरु के आयस सुभावा कथा सुनहु न देख ऐसा स्वभाव किसी को नहीं हो यस सुभाव कथा सुनहु न देख यस सुनहु खगेशा राम समले ऐसा स्वभाव पार्वती की बता के कहते हैं, ऐसा स्वभाव किसका होगा? अस स्वभाव कत सुनहु न देखो। एक आदमी कहा गया महाराज जी कुटुंब के पास, तो उनका कुटुंब की यहाँ से समाज आया कि आपको आना पड़ेगा ससुराल से समाज आ गया। अब समाज कौन माने कहे कि मतलब सार भेजा कि जीजा जी जरूरी है आइए, तो अपना पत्नी के कहा, तो कहा कि जाइए मेरे भाई बोले है कोई जरूरी होगा, तो कहा कि ठीक है। तो ये रामानंदी का शिष्य था, तब प्रणाम किया, घर में ठाकुर जी था फोटो, प्रणाम किया, कहा कि आज उस गांव के ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। अभी ससुराल के गौन रखा, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, तो थोड़ा प्रसाद कीन लिए 50 ग्राम 100 ग्राम, समझते संजू बहन के माने 50 ग्राम और 100 ग्राम प्रसाद कीन के अब पहले मंदिर में गया। अब मंदिर में जाके ठाकुर जी के दर्शन किया, पुजारी जी के प्रसाद दिया, और तब कहा हे प्रभु हम तो आपके दर्शन करने आए हैं, लेकिन थोड़ा जो ये शरीर के नाता है गृहस्थी में दिए हैं, तो आप स्वयं करे कि करियो कर को भर राज तू, परिवार के चलाते हुए मेरा भजन करो। तो ससुराल से तंगा मिल जाते हैं, तो बेचारा गया, तो मैंने उनको सार रख दिया रात में कि रात में रही है, तो कहा कि ठीक है रह गया। अब रहने के वाली बात जब 12 रात बजा, तब एक नाग माने जहां वो सोआ था उसका डसने के लिए जाने लगा। ध्यान से सुनिए, एक नाग डसने लगा, तो आचार्य जी रामानंद स्वामी है कहा, तो यहां से आचार्य जी ने पकड़ के ले गए हैं। आचार्य जी ने गेट पर पहले खड़ा हो गया, तू कहां जा रहे हो? कहा सरकार आप हट जाइए। कहां जा रहे हैं? आप हट जाइए, आप हमसे फैटा कीजिएगा क्या? काहे इसका हम डसेंगे, 12 रात बजी है, हम इसको डसेंगे। तो क्यों डसेगा? इसलिए ये पूर्वी जन्म में हमारा मारा था, हम किसान हैं, हम कोई गलती नहीं है, हम किसान थे, लेकिन ये डकैत है, ये डकैत हो करके तब माने हमको मार दिया, खून कर दिया। तो इसी प्रकार से हमारा संपत्ति भी ले लिया, धन भी ले लिया और मार दिया, तो इसलिए कि हम इसका बदला तो हम लेंगे ना। जाको सिर, यह बात ना है। तब हमको पता धीरे धीरे हम लोग यहाँ विद्वान सब हो जाए। तो ठाकुर जी की कृपा से तो आप हट जाइए, ये हमारा मरा है तो हम तो बदला तो लेंगे। तब कहा तो बदला तो लेगा, लेकिन पहले ये उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य है मेरा बचाना। ये सरकार के ये अपना ससुराल नहीं आया है, ये ठाकुर जी के उद्देश्य से दर्शन करने आए हैं। इसका माने कुछ नहीं तू कर सकते हैं। कहा कि आप हट जाइए, हम इसको काटेंगे। कहा कि बात मानो, हम इसको काटने नहीं देंगे। कहा कि हम काटेंगे। तब ध्यान से सुनिए, रामानंद स्वामी जी सो गए कि ये तो मेरा शिष्य है ना, तो एक उपाय करिए, माने मेरा काट लो, उसके बदले में मेरा काट लो। कैसा गुरु है, थोड़ा विचार कीजिए।
ये गुरु जो है, ये बाप मतारी इहमे के रक्षा करते, ध्यान से सुनिए, ये बाप मतारी इहमे के रक्षा करेगा। एक और बात कहे, और वो जब तक जान है तभी तक ले बाप मतारी रक्षा करेगा। नहीं तो कहा कि यही बेटा से निपुत्रे बनी हमरा। लेकिन गुरुदेव की ऐसे वाली बात नहीं। माता पिता के स्वागत रहता कि मेरा बेटा कमा के खियावे, लेकिन गुरु जी का कोई स्वागत नहीं है। गुरु जी के तो एक उद्देश्य है कि ये जीव के बार बार चक्कर में पड़ा, इससे कल्याण कैसे होता है। गुरु जी के यही एक उद्देश्य है। रामानंद स्वामी ने कहा कि इसके बदले में मेरा काट लो, तो कहा कि नहीं, हम आपको नहीं काटेंगे, इसको काटेंगे। आज एक बाद में रामानंद स्वामी लेट गया, आई बात नहीं माना। तब सरकार ने गर्म होकर कहा कि गरुड़ तनका जाओ वही नाक के दिखा दो। गरुड़ आया, गेट पर खड़ा हो गया, कहा इधर आ जा, इधर आ जा, अब ये तुम्हारा तो हम खोजिए रहे हैं। कहा सरकार आपका है। कहा रामानंद स्वामी मालूम है कि ये कौन है? स्वयं भगवान का अवतार है। ये तुम्हारा बात से समझा रहे हैं, ये ससुराल तो आया नहीं कि तू काट लेगा, ये तो परमात्मा के दर्शन करने, तो मुख परमात्मा के दर्शन के रखा है। तो यहाँ ये सन्मुख हो जीव मोहित वही जन्म कोटि नाश है। वही जो परमात्मा के सन्मुख आ जाता है तो पाप तो भस्म होता है, तो इसका पाप तो भस्म हो गया है, और तू काटने जाता है, इधर आ जा। बस जब ये माने खाने के लिए हुआ तो कल जुड़ गया कि सरकार आओ हम चलते हैं। कहा कि घूम के कभी इसका सपना में नहीं आना, हाँ अब यहाँ से चल जाओ। इसीलिए रामानंद स्वामी के कृपा से, गरुड़ के कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से वो आदमी के माने प्राण बच गया। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, जय सीता। काहे माया में भुलाइल बारी तोता हो, काहे माया में भुलाइल बारे तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। माया में भुलाइल बारे तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बारे तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। माया में भुलाइल बारे तोता हो, खोता छोड़ के जाए के अब जो शब्द माने ज्यादा लेकिन तो मुश्किल हो जाएगा। ठाकुर जी की कृपा से तब यहाँ दिए हैं, गुरु बह शांति शिष्या बिताप हार कहा। इसीलिए कि आज से यहाँ नेम क्या माने लगाया है कि जो आदमी रामानंद स्वामी की जो आदमी पहले कुटुंब के कृप माने यहाँ पर जाए तो मुख क्या रखे? अपना आचार्य के माने अपना इष्ट के रखे। इसलिए कहते हैं अतिहर के रापा आजा पार हो, अतिहर के रापा आजा पार हो, पाहो यही मारग सब सोई, पाहो मारग सब सोई। श्याम रामचंद्र की। अब यहाँ इसीलिए कि हम लोग के मुख कहाँ रखना है? माने परमात्मा के। अब ये क्या हुआ? रामानंद श्री संप्रदाय के हैं। अब हम आगे चलते हैं, माने ब्रह्मा, अब ब्रह्मा संप्रदाय। तो एक थान के बाद कर दिए, अब तीन थान के बाद सुनिए। आप पहले क्या है? ब्रह्मा संप्रदाय। अब ब्रह्मा संप्रदाय में कौन आ गया? माधव जी आ गया।
बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बिठाइए इनको कहना उपाय से, बाबा गर्म है। माने ब्रह्मा संप्रदाय, तो ब्रह्मा संप्रदाय में कौन आता है मालूम है? ये ब्रह्मा संप्रदाय में आता है माधव आचार्य जी। गौड़िया माने गौड़िया जी महाराज है। तो यहाँ पर किया है गौड़िया परंपरा में क्या आता है, वही उसी में क्या कहता है जो हरे कृष्ण एक गौड़िया संप्रदाय है, माधव परंपरा है, इसी में आता है हरे कृष्ण। तो मेरा अलग ये ब्रह्म अलग, तो इसी में आता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी जी है, आप कुंभन दास है, आप वल्लभ जी महाराज है। वो क्या है माने रुद्र संप्रदाय में। तो आप समझिए कुंभन दास जी है, तो कुंभन दास मतलब क्या है? रुद्र संप्रदाय में माने जो शंकर भगवान के स्थापित है हुआ ऐसे है। तो पहले हम कह दिए राम जी के कहिए दिए, ब्रह्मा जी के कहिए दिए, और रुद्र माने शंकर भगवान के कहिए दिए। अब आगे चलते हैं सनकादिक संप्रदाय। तो सनकादिक संप्रदाय है, तो उसमें कौन है? उसी में है प्रेमानंद जी जो कहते हैं राधा जी की उपासना, जो राधा जी के मुख मानते हैं, उसका क्या है? उसका माने क्या है? प्रेमानंद जी के, उसका सुनिए। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन। अब यहाँ इसमें क्या है? सरकादिक में राधा जी के ऊंचा माने कृष्ण भगवान से, जब तक राधा जी नहीं रहेगा तब तक भोग नहीं प्रसाद करेगा, ये ऊंचा माना गया है। ये कौन है? प्रेमानंद जी महाराज। तो इसीलिए कि हमारा 4 संपर्क। अब पांचवा कौन है? तो कोई बता दे पांचवा कोई है? तो पांचवा कबीरदास है, होता है ना। तो कबीरदास से पूछिए कि उसका किसका शिष्य है? रामानंद स्वामी के। ये 4 संप्रदाय है अपना सनातन में। ये 4 से कोई अलग भाग रहा है, इससे सिद्ध होता है कि वो अलग टेकवारी से छेद करना चाह रहा है, खून निकलना चाहता है, तो उसमें से खून निकलेगा, याद रहे। ये पांचवा कोई संप्रदाय नहीं है। अगर है तो आप बताइए। अच्छा इतना आदमी क्या है तो कोई बोलिए, है कोई तो बता दीजिए हमारा। ये 4 संप्रदाय है, शास्त्र गाय है। अब ये 4 में पांचवा जबरदस्ती से कोई अगर अपना माने वो पंथाई अलग चलावे, तो इसका मतलब कि वो टेकवारी से खून निकालना चाहता है। तो ये भूल लेना चाहिए, ये 4 संप्रदाय है, पांचवा कोई नहीं है। बोलो श्याम रामचंद्र की। अब आगे सुनिए, बड़ी ऊंचा वाली बात कर रहे हैं। अब इसको काट दिए, बर्देश काट के अपना आगे चला लेना।